अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त यार अहबाब अज़ीज़ साथियों मित्रों सभी खैरियत से हैं। ये वीडियो स्पेशल उन साथियों के लिए है जो सऊदी अरब में पहले से मुकीम हैं। यह उन दोस्तों के लिए है जो हाल के दिनों में सऊदी अरब आने का प्लान कर रहे हैं या आने की सोच रहे हैं। स्पेशल ये उन साथियों के लिए है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, तो मुझे लगता है शायद आप भी जो है ना इस मुसीबत में पड़ सकते हैं। और जब इस मुसीबत में पड़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रोएंगे और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, परेशान भी होंगे, वक्त भी ज़ाया होगा। ठीक है, अभी मुसीबत क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे साथ का ही एक लड़का है। ठीक है, एक शख्स है, उसने तकरीबन 3 से 4 हज़ार रियाल इंडिया का समझ लीजिए कि तकरीबन 70 से 80 हज़ार भर चुका है अभी तक फ़ाइन। मुसीबत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है, मैं आपको बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को देखिए। तकरीबन 3 से 4 हज़ार रियाल वो बंदा भर चुका है, ना चाह के भी भरना पड़ा, क्योंकि गलती उसकी थी, ना कि किसी दूसरे की गलती थी। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था ये वीडियो बनाए, लेकिन चूँकि ये मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अक्सर साथियों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये दिक्कत परेशानी आ रही है, तो मैं सोचा कि इसकी एक वीडियो बना दूं, ताकि वो दोस्त यार जो सऊदी अरब में पहले से मुकीम है या फिर जो आने की नए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसके लिए जो है ना थोड़ा आसानी हो जाए, पहले ही वो बाखबर हो जाए। तो ये वीडियो जो है ना बाखबर करने के लिए है तमाम दोस्त यार अहबाब को। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि सऊदी अरब में ज़्यादातर जो डिजिटल शॉप होता है, जैसे मोबाइल का शॉप हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप हो गया, इसमें जो है ना, या फिर जहाँ पे आपको जो है ना लोकल दुकान पे आपको जो सिम मिलता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का सिम हो सकता है, जैसे अपने यहाँ एयरटेल, जियो वगैरह, वोडाफोन, आइडिया, ये सब चलते हैं ना, यहाँ पे इसी तरह से एसटीसी है, ज़ेन है, लिबारा है, मोबाइली है, फ्रेंडी है, क्या कहते हैं फिर वो, और बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, रेड बुल है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ज़्यादातर जो दुकान है, शॉप है, यहाँ पे जो है ना खारजी लोग होते हैं, यानी बाहरी होते हैं, जैसे कि इंडिया के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, बांग्लादेश के हो गए। ये लोग क्या कर रहे हैं कि कोई बंदा नया है जिसको पता नहीं है, देखता है कि बंदा ऐसे ही हल्का-वल्का है, कुछ आइडिया वाइडिया है नहीं, नॉलेज है नहीं, तो ये क्या करते हैं, जो बंदा सिम निकालने के लिए दुकान पे जाते हैं, ये क्या करते हैं, मल्टीपल फिंगर के ज़रिए से उनसे जो है ना एक्स्ट्रा सिम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके आईडी पे। मान लीजिए ये बंदा मैं हूँ, मैं सिम निकालने के लिए दुकान पे गया, दुकान वाले ने देखा भाई इसको कुछ आता-पता है नहीं, तो मुझे 1 सिम चाहिए, लेकिन मेरी आईडी पे वो 2-3 सिम निकाल लेंगे। ठीक है, बाद में क्या होता है कि बंदा को पता तो चलता नहीं, 2-3 दफ़ा फिंगर ले लेता है, भाई एक फिंगर नहीं आया, ये वाला उँगली डालो, ये वाला डालो, ऐसा बोल के है ना उसके आईडी से सिम निकाल लेते हैं। बाद में वो सिम थोड़े फ़ायदे के लिए बेचते हैं। यहाँ के सिटीज़न ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो बाहरी जो है ना खारजी जो हैं, वो वही सब ये गड़बड़ करते हैं। ठीक है, वही लोग गड़बड़ करते हैं थोड़े फ़ायदे के लिए। लेकिन उस बंदे के लिए जिसकी आईडी से वो सिम निकाला होता है, बाद में साल 2 साल बाद जब भारी भरकम बिल आता है, क्योंकि वो जो है ना पोस्टपेड सिम निकाल लिया होता है उसके आईडी से। अब पोस्टपेड सिम का रूल्स आप जानते ही हैं, 2 साल 3 साल बाद भारी भरकम जो है ना फ़ाइन आता है उसके सिम पे, या बोलिए बिल आता है, जिसके बाद वो बंदा शॉक हो जाता है कि भाई मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, ये सिम तो मेरे पास है ही नहीं, फिर ये बिल कैसे आया? लेकिन ख़ुद वो बंदा गलती कर चुका है। ठीक है, हालाँकि अभी सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ है कि एक इकामा पे 3 ही सिम लिया जा सकता है। ठीक है, मैंने भी गया था निकालने के, तो मुझे बताया कि एक इकामा पे आपको 3 ही सिम मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये सिस्टम इन्होंने सही किया है यहाँ की। जब गवर्नमेंट को पता चला कि भाई यहाँ पे ये लोग ऐसे कर रहे हैं, उल्टा-पुल्टा कर रहे हैं, ठीक है, 2 नंबरी काम कर रहे हैं, तब इन्होंने जो है ना रूल्स को थोड़ा और जो है ना इन्होंने सख्त किया है। ठीक है, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उस पे एक्शन भी हो रहा है। बहरहाल अब मैं आपको बताऊँगा कि करना क्या है। ठीक है, जो बंदे यहाँ पे भी हैं सऊदी अरब में, जब भी आप सिम निकालने के लिए जाएँ तो भाई इस बात का ख़याल रखें कि आपसे अगर मल्टीपल फिंगर लिया जा रहा है, तो आप सवाल करें कि भाई क्यों मल्टीपल फिंगर लिया जा रहा है, क्या रीज़न, स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखें ज़रूर। ठीक है, दूसरी बात, जो नए बंदे आ रहे हैं उसको और पता नहीं होता है, वो क्या करता है कि उनको अरबी मालूम नहीं होती या फिर उनको आइडिया नहीं होता है, तो वो साथ में और एक बंदा लेके जाता है। ठीक है, अपने किसी भी कंपनी का या कोई भी साथी लेके जाता है। होता है क्या, कई दफ़ा वो साथी भी उसके साथ स्कैम कर जाता है।
ठीक है, वो भी 2 नंबरी कर जाता है और उसकी आईडी से वो सिम निकाल लेता है। ऐसी गलती मत करें भाई, सिम कभी भी किसी को मत दें अपने नाम का, अपने आईडी का सिम, ठीक है। अपने आईडी का सिम आप अपने पास ही रखें, ये गलती ना करें, बहुत पछताएंगे, ठीक है। अभी एक बंदे का 3 से 4 हज़ार रियाल भर चुका है, ठीक है। जब हमने कहा कि भाई ये कैसे हुआ, कैसे, तो ये गलती चूँकि हमारी है, वो बोला कि आप प्रूफ़ करिए कि जो बंदा मतलब कौन ऐसा किया है। अब बंदा को खुद पता नहीं होता है कि भाई कब की बात है, पता नहीं कब किसने, कितना आदमियों से आदमी का मिलना-जुलना होता है, कई दफ़ा ख़याल रहता है, कई दफ़ा नहीं रहता है, ठीक है। अब बंदा को पता ही नहीं, बिल तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको पता है कि किसने ये गलती की है, किसने मेरे साथ ये स्कैम किया है, तो आप उस बंदे को पेश कीजिए, फिर उसकी धुलाई होगी अच्छे से, ठीक है। लेकिन जब आपको पता नहीं होगा, अब चूँकि बिल आपके आईडी पे आ चुका है, बाद में वो कानूनी तरीके से क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है नाजिज़, जो यहाँ की क्या कहते हैं, नाजिज़ जो है प्लेटफ़ॉर्म, या फिर कह लीजिए कि अदलिया की तरफ से भी आपको नोटिस आता है। चूँकि कंपनी का बिल है, कोई ना कोई तो उसे यूज़ किया है, अब कंपनी तो वो बिल तो पे करना ही पड़ेगा। अब चूँकि आपकी आईडी से है तो गुनहगार भी आप ही होंगे। हमारी ही गलती की वजह से ये मुसीबत आती है। हम क्या करते हैं, कोई अगर नॉलेज वाली वीडियो बता रहा होता है तो हम उसे स्किप करके चले जाते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते नहीं है, बाद में नुकसान हमारा होता है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि भाई जब भी सिम निकालने जाएँ आप, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, चाहे आप एचटीसी का सिम निकालें, यानी सवा का या ज़ेन का या मोबाइली का या फ्रेंडी का, किसी भी कंपनी का निकालें। सबसे पहले देखिए उसका वेरीफाइड जो है ना ऑफ़िस या मकतब, यहाँ पे बोलते हैं ऑफ़िस को, मकतब या ऑफ़िस किधर है, आप जो है ना उसके मकतब या ऑफ़िस से ही सिम निकालें, ठीक है। कहीं भी इधर-उधर से मत निकालें मेरे ख़्याल से, ठीक है। अगर उसका ज़ैन का ऑफ़िस है तो ज़ैन का ऑफ़िस से निकाल लें, सवा की ऑफ़िस है तो सवा के ऑफ़िस से निकाल लें। वहाँ पे सऊदी होते हैं, सऊदी ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक। ख़ारजी ही 2 नंबरी काम करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना इस तरह की काम करते हैं। बहरहाल, तो इस बात का ख़्याल रखें कि भाई जो भी बंदा यहाँ पे आते हैं, सिम निकालें बहुत ही सावधानी के साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, बहुत एहतियात के साथ। अदरवाइज़ अगर आपके आईडी से किसी ने सिम निकाल लिया, ठीक है, आपको पता नहीं चला। दूसरी बात है, आप जो है ना अपनी आईडी पे कितनी सिम, आपके आईडी पे कितना सिम चल रहा है, कितना सिम है, आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ना, यहाँ पे वेबसाइट है अरगमी, ठीक है, CST करके ऐसा वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाके है ना अरगमी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, नफास के थ्रू वेरिफिकेशन करके आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी आईडी पे कितने सिम चल रहे हैं। और अगर उसमें कुछ सिम ज़ायद है, फालतू सिम है, तो उसे फ़ौरन बंद करवाएं और बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, नज़रअंदाज नहीं करना, बंद करवा देना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, भारी भरकम बिल आएगा, फिर आप सिर पकड़ के बैठेंगे नीचे, ठीक है। चूँकि ये प्रॉब्लम कई कई ऐसे मतलब शख्स हैं जो ये प्रॉब्लम मुझे बता चुके हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। भाई सॉल्यूशन क्या है, गलती हम करते हैं, ठीक है, हम मालूमात नहीं हासिल करते हैं, कोई बताना चाह रहा है तो हम उसको सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो भाई इसलिए एहतियात ज़रूरी है, और सिम जब भी लें तो वेरीफाइड मकतब या ऑफ़िस से लें, इधर-उधर से कहीं से भी ना लें। दूसरी बात रही, अपने आईडी को चेक करें कि आपके आईडी पे कितने सिम हैं। यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं कैसे चेक करना है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी पे कितने सिम चल रहे हैं। जो फालतू सिम है उसको जो है ना हटा दें, रिमूव कर दें, बंद करवा दें कंपनी से, बहुत ईज़िली हो जाता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके दोस्त यार में कोई ना कोई बंदा होगा जिसे पता होगा, ठीक है। बेसिकली मुझे भी पता है कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स मुझे मालूम है। दूसरी बात है कि मैंने कई बंदे का ऐसे इकामा चेक किए हैं जो पुराने बंदे हैं। पहले क्या था कि 3 सिम वाला जो है ना लिमिट नहीं था। पहले जो है ना बंदे 4 सिम भी निकाल लेते थे, 5 सिम भी निकाल लेते थे, अपने आईडी से निकाल सकते थे, ठीक है। तो पहले के जो बंदे हैं उनके आईडी पे आज भी 5-5 सिम, 6-6, 7-7, लेकिन वो एक ही सिम यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके आईडी पे 6 सिम, 7 सिम, 8 सिम, 9 सिम, 10 सिम, कितने कितने सिम सीरियल बाय सीरियल निकला हुआ है। कई लोगों के सिम को मैंने बंद करवाए हैं, कितने सिम को, मल्टीपल सिम्स को बंद करवाए। तो तमाम दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी तरह से देख के समझें और सही फ़ैसला लें, डिसीज़न लें, गलती ना करें। बार-बार अगर फिंगर आपसे लिया जा रहा है तो आप मना करें, ठीक है। अगर आपको शक हो तो उस जो है ना दुकान का पूरा जो है ना ये रखें,
अच्छा, सिम ले लेने के बाद अगर आपने सिम निकाल लिया है, फिर उसको बोलें कि भाई मुझे अपने आईडी जो है ना इकामा चेक करवाओ कि मेरे आईडी पे कितने सिम जो है ना निकला हुआ है। अगर आपने एक सिम लिया है तो एक ही सिम शो होगा, 2 सिम लिया है तो 2 ही सिम शो होगा, 3 लिया है तो 3 शो होगा। अगर आपने एक सिम लिया 2 शो हो रहा है तो फ़ौरन उस दुकान वाले को पकड़ना है, उस शख्स को पकड़ना है जिसने सिम निकाला है आपका, ठीक है? लापरवाही नहीं करना है, कोई भाईचारा नहीं, ओके? नहीं तो बाद में आपको भारी भरकम बिल भरना पड़ेगा। फिर जो है ना बस बिल भी ऐसा आएगा ना, 2000-3000 रियाल का आएगा, 1000 रियाल का आएगा, समझ रहे हैं? तो मेरे अज़ीज़ साथियों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो बंदा अनजान है, ठीक है, जो बंदा अनजान है, जो इन चीज़ों का ख़बर नहीं रखते, वो भी बाखबर हो जाएँ। मेरा मकसद ही यही था कि क्योंकि कई साथियों ने मुझे कहा यार इसके बारे में कुछ वीडियो बनाओ, कुछ मालूमात दो। ये बहुत सा ये मैटर आम हो चुका है, मतलब पुराने बंदे जो हैं, जो 5 साल 10 साल पहले के हैं, ठीक है, अब काफ़ी दिनों से उसके सिम का चूँकि बिल पेड नहीं हुआ है, पोस्टपेड सिम निकाला हुआ है उसके आईडी पे, ठीक है, किसी ने वाईफाई चला रखा होगा, किसी ने कुछ कर रखा होगा, अब उसके आईडी पे बिल आ रहा है, ठीक, उसका। अब कह रहा है कि भाई अगर आपको बिल नहीं तो अब केस लड़ना है, तो केस लड़ने के लिए सबसे पहले आपको प्रूफ़ करना पड़ेगा ना। केस लड़ने के लिए आपको प्रूफ़ करना पड़ेगा कि किसने सिम निकाला। आपको पता ही नहीं कि सिम किसने निकाला है, ठीक है? चूँकि आपने वर्षों पहले, सालों पहले फ़िंगर दे के कहाँ पे फ़िंगर दिया, नहीं दिया। अच्छा, कई आदमी इतने अनजान होते हैं कि भाई कहीं भी फ़िंगर लगाते हैं, कहीं भी, यहाँ भी फ़िंगर लगा दिया, वहाँ भी लगा दिया, वहाँ उनको पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ से निकला मेरा सिम। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, दोस्तों यारों को बताइए सबको, ऐसी गलती ना करें।